नमस्कार दोस्तों, लोकसभा टाइम चैनल में आपका स्वागत है। इससे हम खड़े हैं गांव बटोड़ा के अंदर खेड़ा खाप के अध्यक्ष व खटखट टोल के संयोजक सतबीर पहलवान के पास आजकल जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रही है उसके बारे में बताएंगे हमें सतबीर पहलवान जी, खेड़ा खाप प्रधान। जो किसान आंदोलन प्रधान जी, जो खटखट टोल था पिछली बार, इसका पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में नाम था। आंदोलन में खटखट टोल सबसे अग्रिम है और जब भी नाम आता था खटखट टोल का आता था। आप खटखट टोल के संयोजक थे, तो अब की बार खटखट टोल इस आंदोलन में कुछ नजर नहीं आ रहा, कारण क्या है? खटखट टोल नहीं, सभी टोल नहीं नजर आ रहे हैं। खटखट टोल तो नहीं, ये तो मैन था। शंभू बॉर्डर और खटखट टोल तो मैन थे ना। हाँ, मैन था, लेकिन खटखट टोल पे भी ऐसे कुछ घटनाएं घट गई थी जो इसमें थोड़ी फूट हो गई थी। अब की बार ये आंदोलन नजर नहीं आ रहा, ना शंभू बॉर्डर पर नजर आ रहा, ना उड़ा खनौरी बॉर्डर पर नजर आ रहा कोई भी एक्टिविटी इसकी। नहीं, इसकी कोई एक्टिविटी नहीं आ रही, क्यों इसमें थोड़ी बहुत ही फूट होगी। कुछ राजनीति की तरफ चले गए लोग, कुछ किसानों की तरफ चले गए, कुछ आपस में फूट होगी, इसलिए लोगों का भी थोड़ा दिल टूट गया कि भाई तो फूट होगी। ये भी आप फूट कुछ ना करी हो तो जनता बताओगी, जनता ही करेगी इस काम में फूट क्यों करी, क्या तय करी। राजनीति लोग घुस गए या बीजेपी के लोग घुस गए, इसमें क्या होया वो तो या तो भगवान ने मेरा। क्या कोशिश कर रहे हो दोबारा खटखट टोल उसी मुकाम पर पहुंचे, दोबारा से उसी आंदोलन पहुंचे? कोई कोशिश नहीं है, कोई मीटिंग नहीं इस बारे में बातचीत हो रही? इस बारे में कोई मीटिंग खटखट टोल की कोई अंदरूनी मीटिंग नहीं है? अंदरूनी कोई मीटिंग नहीं। खटखट जो पहले की तरह कोऑर्डिनेटर करें टोल तो है, लेकिन अपने घर बैठे है, घर बैठे है, अपने बर्बरता हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। और जो मान ले मांग रहे हैं अपनी, शंभू बॉर्डर पर रोक के गए, जहरीली बौछार करी उन पर, बहुत से लाठीचार्ज किया उन पर, किलें काटी जा रही हैं। पहले हाई कोर्ट का फैसला था कि भाई ट्रैक्टर नहीं जाएंगे, किसानों ने मान ली भाई ट्रैक्टर नहीं जाएंगे, ट्रैक्टर नहीं गए, वह पैदल जा सकते हो, लेकिन पैदल भी रोक दिए उनने। पैदल तो जा सकता, हाईवे है, सबका अधिकार है। पाकिस्तान के भाई भी आए हैं, चाइना के भाई भी आए होड़ो को, ये हमारे भाई जान तो क्या दिक्कत है, आप बताओ। पहले तो ये हमारा पॉइंट है भाई, रोक के क्यों जा रहे? कोई विद्रोह कर दे नहीं, कोई गोली हाथ में हथियार नहीं गए, आतंकवादी नहीं, नक्सलवादी नहीं, जो सरकार बोल रही थी इनको, ये कुछ नहीं थे। ये सिर्फ एक MSP पर गारंटी मान रहे हैं और कर्जा मुक्ति, क्योंकि इन्हें बेरहाज लाखों किसान आत्महत्या कर गए देश में। किसान ही क्यों कर रहे आत्महत्या? ये सरकार को हम यही बात करना चाहते हैं आपके माध्यम से, भाई इनकी मांग मान लेनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या जब करे तो मजबूरी में करे। प्रधान जी, जिस तरीके से हरियाणा किसानों ने ऐलान किया था कि अगर सरकार पंजाब किसानों के साथ कोई भी घटना घटती है, उनके साथ कोई भी बड़ी कार्रवाई करते हैं तो हम उनके साथ मिलेंगे, तो कल क्यों नहीं हरियाणा किसान फिर बॉर्डर पर पहुंचे? ऐसा है, किसान का मेरा लोग है, इनके साथ है, लेकिन पंजाब के हरियाणा के किसानों में कोऑर्डिनेट में फर्क रह गया जी, यानी बोल चाल में फर्क रह गया। उन भाइयों ने भी बड़ी मीटिंग में लानी चाहिए थी जब इन आंदोलन शुरू कराया। गैर आंदोलन 2 बोल रहे हैं, बड़ी मीटिंग बुला के और फिर कोई फैसला लेना चाहिए था, जैसे 2021 में बात हुई थी। इब उन्होंने अकेला नहीं काम छेड़ दिया। कोई भी काम हो है, सेना हो, रेलवे हो, सरकार हो, मीटिंग करती है, मीटिंग के बाद ये फैसला होता। इसलिए मतलब हरियाणा किसान पहुंचने नहीं जा रहे। एक बार शुरू में गए थे, थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं किया उन्होंने किसानों के साथ कि भाई हमें लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो आम किसान है वो किसानों के साथ है। और सरकार ने ये बात मान लेनी चाहिए कि बार बार जब मांग रहे हैं किसान, अपनी MSP की गारंटी तो मांग रहे हैं, कोई हाथी घोड़े नहीं मांग रहे। और तब मांग रहे जब किसान एक अन्नदाता है, राजाओं का राजा है किसान इस देश में, सारी दुनिया में, लेकिन किसान सबसे पीछे है और इनकी मांग माननी चाहिए। हमारा प्रधान जी, जिस तरीके से हरियाणा किसानों ने कहा था कि अगर पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री करते तो हम उनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, लेकिन उसके बाद तो सरकार ने उनका स्वागत गोला बारूद से किया और वहाँ पर भी घटना देखने में कई किसान घायल भी हुई है, मरे भी। पहले समूह बॉर्डर पे और शुभकर्ण सोरा मरे 22 साल का खनौरी बॉर्डर पर, और 750 किसान पहले शहीद हो गए। ये मरा मारनी जाती है तो सरकार ने सोचना है, सरकार का काम है कि भाई क्यों मारो हो, क्यों बोछार कर रहे हो। सरकार अपने मुद्दे से भटक रही है,
इन्हें कहा था भाई पैदल जा सकते हो, नहीं जाने दिया। आगे जगह दे दो, राम लीलाम दे दो, बेच के बात ही तो करे हैं बेचारे। और ये कुछ हाथी घोड़े नहीं मांग रही सरकार पे। हमारा एक कहना है, सरकार इस देश में किसानों की विरोधी है। किसानों ने नहीं चाहती सरकार, क्योंकि सरकार के मुद्दे और हैं, जात बिरादरी करना, धर्म मजहब करना। मुसलमानों ने के खोट कर रखा है। मुसलमान आज़ादी हमारे साथ थे, जिनकी सरकार है ये आज़ादी में थे नहीं थे। जब हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज बजाए, इनमें तो एक आदमी नहीं था। बताओ, बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर बताओ इस बात में। हम शांतिपूर्वक से आंदोलन कर रहे थे और करा हाँ, लेकिन सरकार ने मांग मान लेनी चाहिए। तो प्रधान जी, अब क्या मानते हो कि भाई हरियाणा किसान कब जागेंगे, कब आगे दिल्ली की तरफ के क्या कुछ करेंगे, या फिर ऐसे ही पंजाब के किसानों के साथ देंगे, या फिर ऐसे ही बैठे तमाशा देखेंगे? उसी दिन मान जाएंगे हरियाणा किसान। वो भाई मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में फैसला होगा। किसान तो हरियाणा का भी तो है किसान है। तो कहीं ना कहीं आप पंजाब की तरफ से एक कॉल की वेट में होगी, कब वो आपको मीटिंग के लिए इनवाइट करे, आप फिर अपनी पक्ष रखो? बिल्कुल, हम अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि हो सकता है उनका कोई इरादा कुछ हो और हरियाणा वाला का इरादा कुछ हो। कोऑर्डिनेट में फर्क रहिए, क्यों सरकार विरोधी तो है, लेकिन एक मत होने की बात पंजाब ने करनी चाहिए। किसान तो हरियाणा तो बाट देख रहा है जी। पहले भी हरियाणा ने ये क्रॉस करे थे को, हरियाणा साथ रहा था। और इसमें मान लें हम कोई बड़ी बात क्यों करें, हम तो अपनी सीधी ही बात करें। वे किसान, पंजाब ने हरियाणा के किसानों से बातचीत करनी चाहिए, तभी तो ये आगे बढ़ेगी बात। ठीक है। हाँ जी, हरियाणा के बॉर्डर पर हजारों संख्या में पुलिस फोर्स इकट्ठा की हुई है, बाहर से टुकड़ियां बुलाई गई हैं, तो हरियाणा के लोग इसके बारे में कैसे देखते हैं कि कल जो सब बॉर्डर पर घटना घटी? ऐसा जी, हरियाणा के लोग तो इसी इंतजार में थे कि भाई कोई सर्वसम्मतीय मीटिंग हो है पंजाब की हरियाणा की आपस में, और उस मीटिंग के जरिए वह जो एक बात हो है, जिस बात पर खड़े उतरे हैं, उसी बात को लेकर चलना था। ये पंजाब अपने हिसाब से चला हुआ है, और हरियाणा के लोग जो हैं, ये खापे हैं, प्रधान हैं, वो तो बैठे थे, उनको पता नहीं है भाई ये काम हो रहा है। तो आज कल फ़ोन पर आई या टेलीविज़न पर आई तो ये बातें हुई, तो पता लग गया कि भाई इस तरह हो रहा है। तो अब हरियाणा के जो भी जमींदार हैं, जो किसान हैं, जो प्रधान हैं, उनको महसूस हुआ कि भाई पंजाब का किसान इस तरफ पिट रहा है जी। तो आज तकरीबन हरियाणा के अंदर मीटिंगें चल रही हैं, सभी के साथ बातचीत हो रही हैं। जो भी मीटिंग होगी, बातचीत होगी, तो हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ रहेगा। ठीक है जी। हाँ जी साहब जी, आप क्या सोचते हैं कि कल जिस तरीके से क्या हरियाणा किसान आंदोलन करेंगे? करेंगे। कब करेंगे, कब शुरू करेंगे आंदोलन? सरदार आ जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? जो किसान लेकिन आंदोलन दिखाई तो नहीं दे रहा ना, वो पंजाब के किसानों को तो सरकार थे युवाओं को, हमने नहीं चाहा किसी युवाओं को हानि पहुँचे या किसी का चिराग बुझे, किसी माँ बहन का भाई जाए, पति जाए। किसान नहीं चाहता, लेकिन सरकार जरूर चाहती है भाई लाठीचार्ज हो, टूट फूट हो। ये सरकार की नीति है। प्रधान जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पंजाब और हरियाणा किसानों में आपस में कोऑर्डिनेट का एक गैप रहा, तो वो कैसे बनते उस बात को? वो ऐसे था जब पहले आंदोलन 2 रखा गया, आंदोलन 1 था पहले, उसको 1 थोड़ा बोला गया था, आंदोलन बोला गया था भारत का। जब किसान वे फिर कोऑर्डिनेट में कमी नहीं रहेगी कि वे पंजाब के किसान भाइयों ने मीटिंग नहीं बुलाई, हरियाणा की मीटिंग बुलानी थी। मीटिंग बुलाने के बाद फिर कोई भी काम होता, हरियाणा साथ था, साथ अभी भी हरियाणा। लेकिन अभी हरियाणा कुछ कॉल दे दे, पंजाब के भाई कुछ कॉल दे दे, वही सरकार का फायदा होगा। इसलिए हम तो हमारा हरियाणा किसान बाट देख रहा है। तो रिसाले हैं किसान के पास तो कुछ नहीं, एक कसी कसौला ये है, वो भी दरवा दिए, दाती खुरपी भी दरवा दिए। बिल्कुल एक चादर ले गए, किसान जाना चाहो थे दिल्ली, वो भी रोक दिए। हरियाणा किसान का दर्द है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। MSP गारंटी के लिए पहले 750 किसानों ने साथ दे चुके हैं, और अब भी हरियाणा किसान यही है। लेकिन कोऑर्डिनेट में इनमें थोड़ा फर्क आया, इसलिए सरकार को मालूम चल गया वे कोऑर्डिनेट में फर्क है। नहीं किस तो चीज़ का फर्क है? क्या बात हुई? आपस में बातचीत नहीं हो पाई, आपस में बातचीत करते नहीं। पंजाब हरियाणा या और भी उत्तराखंड यूपी वाले
कोई बड़ी मीटिंग लेके किसान नेताओं की और तब इन्हें काम शुरू करना था, लेकिन थोड़ा ये चूक रह रही है, रवा चूक अभी तक भी सेध रही। तो जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बैरिकेटिंग की जा रही है, फोर्स खड़ी की है, तो फिर कैसे देखते हो जी खाप के नेता? गलत है, बिल्कुल गलत है। बातचीत से करो, जाने दिया हाईवे है, नेशनल हाईवे है, सबके लिए ही हक, सबका हिस्सा जाने के लिए। हाँ, अगर कोई गलत काम करे किसान, ऐसे तो गलत किसान गलत काम करता ही नहीं, अब ना करेगा, कोई करे तो उसको आप संभालो ना, सरकार संभालो, किसान तो नहीं करेगा। 13 महीने आंदोलन चला, इतना ज़बरदस्त आंदोलन चला, एक मूंगफली भी नहीं उठाई, एक किसी का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ किसाना ने अपना नुकसान करे। 750 किसान शहीद हो गए, अपना तो नुकसान करे। प्रधान जी, क्या आपके पास भी कोई सीआईडी के फोन आए या फिर किसी सरकार के नेताओं के भी आपके नहीं, आते रहते हैं, सीआईडी के फ़ोन भी आते रहते हैं और भी आते रहते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से उनका जवाब दें। तो क्या मानते हो हरियाणा किसान आंदोलन करेंगे या फिर ऐसे ही पंजाब की तरफ से आंदोलन जारी रहेगा? नहीं, हरियाणा का तैयार बैठे, हरियाणा आंदोलन के लिए तैयार बैठे है, लेकिन कोऑर्डिनेट तो हो, कोई बातचीत तो हो, किसान नेता की हो। कुछ किसान नेता मान लो थोड़ा बहुत राजनीति की तरफ रुख कर गए, कोई बात नहीं, राजनीति भी अच्छी चीज़ है, जिन्हें करने आवे करो, लेकिन किसान कुछ आदमी से थे भाई जो खप्पों का सहारा ले गए, वो सरकार में चलेगी। यानी सरकार ऐसा दबाव डाल रही है, या ईडी बोल रहे हैं, ईडी टेक दे है, या किसी ने मारने की धमकी दे है। सरकार की नीयत बिल्कुल गलत है। प्रधान जी, जिस तरीके से